मौका था खुशियों के आलम का, जिंदगी में जन्नत का, मगर यही आलम जहन्नुम में तब्दील हो गया। चंद मिनटों में आग की भेंट चढ़ गए 14 लोग। गिरिडीह से आई थी बारात, लेकिन दुल्हन को नहीं मालूम कि उसकी माँ और दादा दादी भी जल मरे हैं। जश्न की तैयारी अभिशाप बन गई और देखते देखते 14 लोग जिंदा जल गए। दर्जनों लोग जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। यही हुआ मंगलवार की शाम जोड़ा फाटक रोड स्थित आशीर्वाद टावर में। आशीर्वाद टावर में आग अभिशाप बन गई। इस बेटी का भी दुर्भाग्य देखिए कि बेटी की डोली उठने के बाद मां सहित 5 परिजनों की अर्थी उठेगी। बेटी को यह नहीं मालूम है कि उसकी मां सहित उसके दादा दादी व अन्य परिजन अब इस दुनिया में नहीं है। उनसे कभी भेंट नहीं हो पाएगी। शादी होने तक वह अनजान थी। हालांकि उसकी नजरें माँ और दादी को खोज रही थी, लेकिन उसे समझाया जाता रहा कि उनका इलाज चल रहा है। वह 7 फेरे लेकर हमेशा हमेशा के लिए सौरभ की हो गई। आशीर्वाद टावर में दुल्हन स्वाति के विवाह की तैयारी हुई थी। दुल्हन स्वाति ब्यूटी पार्लर गई थी और इसी वजह से वह बच गई। वहां से सीधे उसे विवाह स्थल धनसार ले जाया गया। तब तक बाराती वाले भी पहुंच चुके थे। यह बारात गिरिडीह से न्यू बरगंडा आश्रम रोड से धनबाद पहुंची थी। विचार विमर्श करने के बाद शादी करने का निर्णय हुआ और शुभचिंतकों ने इसमें भूमिका अदा की। बारात पहुंचे लोगों की भी आंखें नम थी। उन लोगों ने भी भोजन ग्रहण नहीं किया। करते भी क्या, भगवान को यही मंजूर था। चौथे तल्ले पर रहने वाले सुबोध श्रीवास्तव की बेटी की शादी थी। लोग बताते हैं कि घर सजा हुआ था। पूजा का एक दिया उलट गया और आग सजावट के सामानों में लग गई और उसके बाद इतना बड़ा हादसा हो गया। हादसा देखने सुनने वालों का कलेजा फट रहा था। फटे भी क्यों नहीं। धनबाद हाल के दिनों में बड़े बड़े हादसों से गुजर रहा है। शुक्रवार को हाजरा अस्पताल में आग लगी, जिसमें 5 लोग की मौत हो गई। उसके बाद कुमार डुबी बाजार में आग लगी, जहां 2 दर्जन दुकानें खाक हो गई। फिर मंगलवार की शाम आशीर्वाद टावर की आग ने 14 जानें ले ली। घायलों में कुछ की हालत अधिक गंभीर है। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि आग लगी कि इस घटना में जो लोग टावर के छत की ओर भागे वह तो बच गए, लेकिन जो लोग सीढ़ी होते हुए नीचे की ओर भाग रहे थे वह मारे गए। इस घटना ने ऐसे दृश्य दिखाए कि लोग चित्कार कर उठे। एक बच्ची अपनी मां के सीने से चिपकी हुई थी। मां मर चुकी थी। बच्ची मदद की गुहार लगा रही थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने जान जोखिम में डालकर उस बच्ची को उठाया जरूर, लेकिन अस्पताल ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। यहाँ फिर मां की ममता हार गई और मां और बेटी दोनों की मौत हो गई। इस घटना ने आपात व्यवस्था की भी पोल खोल कर रख दी है। फायर फाइटिंग सिस्टम एन वक्त पर क्यों फेल हो जाता है। यह टावर 11 तल्ले का है, लेकिन धनबाद के दमकल विभाग के पास हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म वाहन नहीं है। विभाग के पास सीढ़ी है, उसे केवल 3 मंजिलों तक ही पहुंचाया जा सकता है। हाल के दिनों में लगातार आग लगी हो रही है। घटनाओं के बाद भी इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। कुछ दिन पहले ही पोल की लाइट ठीक करने पहुंचे एक इंजीनियर के फंसे होने के बाद रांची से हाइड्रोलिक वाहन को धनबाद मंगाकर इंजीनियर को सुरक्षित बचाया गया था। उसके बाद भी किसी की नींद नहीं खुली और हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म वाहन की व्यवस्था नहीं की गई। बाहर हाल स्थानीय लोगों ने मंगलवार की शाम आग में फंसे लोगों को बचाने का हर संभव प्रयास किया। प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे। डीसी और एसएसपी ने मोर्चा संभाला। राहत कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कराई। बीसीसीएल ने भी अपनी ओर से मदद की। टावर में रहना रात को सुरक्षित नहीं होने के कारण लोग गुरुद्वारा, होटल या अपने परिचितों के यहाँ शरण ली। फिलहाल टावर के इलाके को सील कर दिया गया है। जांच चल रही है। इसके लिए टीम का गठन कर दिया गया है, लेकिन आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम करने की जरूरत है। घटी है और लेकिन एक बात है
कि यहाँ पर जो लोग भी आसपास में रहते हैं, अभी मैं डॉक्टर साहब के यहाँ भी गया था जहाँ 2 मरीज़ हैं वहाँ पे, उनसे भी मैंने बातचीत की। आपसी सहयोग से इस पूरे घटना पर और जो आग लगी थी उस पर काबू पाने का काम किया गया है। सरकार के तरफ से जो यहाँ व्यवस्था है, दमकल की गाड़ी भी आई, उसके भी प्रयास रहे और बाकी सारे लोगों का सहयोग रहा। कैजुअल्टी हुई है, मुझे जो जानकारी दी गई है 14 लोग की मृत्यु हो गई है, कुछ लोग इलाजरत भी हैं। हम समझते हैं कि इस पूरे मामले को अगर हम लोग देखें तो ये लगातार दूसरी घटना इस ज़िले में घटी है। तो जो भी लैप्सेस हैं उस पर हम लोग बातचीत करेंगे और स्थानीय प्रशासन से भी बातचीत करेंगे। सरकार के सामने भी ये बातें हैं और लगातार मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को भी देख रहे हैं। धनबाद में हाई राइज बिल्डिंग खड़ी होने लगी है। जी जी बिल्कुल। लेकिन फायर का जो कंट्रोल का जो सिस्टम है हमारा वो अपडेट है। कैसे नक्शा बन जा रहा है, आप यहाँ भी अगर अंदर आप जाके देखें तो थोड़ी सी कल फायर ब्रिगेड को रेस्क्यू करने में थोड़ी परेशानी हुई है। मैंने तो कहा कि आसपास के वैसे बहुत ज़ोर से धुआं फ्लैट नंबर 3 तरफ से आ रही थी। उसमें से हमारे 4 में, कुछ लोग 5 में थे बट हम 4 में थे, ये लोग सब 4 में ही थे। जैसा जैसा खोला बाहर आया वैसे खुद मुंह, नाक, आँख सब बंद हो गया। इतना धुआं की रफ्तार था, बहुत ज़्यादा रफ्तार। वैसा रफ्तार आज तक हमने कभी नहीं देखा। वैसे फिर अंदर गया, मैं बोला कि मौसी देखो बहुत ज़्यादा धुआं है। सब इधर उधर होने लगा, छटपटाने लगा। कुछ लोग नीचे आया, कुछ लोग अंदर ही रहा। नीचे जो लोग जाने लगा उसमें से हम भी जाने लगे। जाने के दरमियान में जब पूरा अप डाउन ये पूरा फुल बंद हो गया, उधर ही गिर गया। कोई था जो हमको उठा के फिर ऊपर की ओर ले चलने लगा, फ्लैट नंबर 5 की ओर। जब होश आया हल्का हल्का तो कुछ ऊपर से आवाज़ दे रहा था, ऊपर भागो ऊपर भागो। जब पकड़ के ऊपर की ओर आया तब तक पता चला कि नीचे जब देखा बहुत ज़्यादा आग, धुआं सब बहुत ज़्यादा ही था। हजारीबाग बदमाश मेरे मौसा वो चिल्लाए, तब हम और मेरा मम्मी हमको पकड़ करके छत पे ले करके गई। तो जब धुआं ख़त्म हुआ तब पुलिस लोग हम लोग को फिर नीचे ले कर गए। तो धुआं से काफ़ी परेशानी होगी। आपकी मम्मी शायद बेहोश भी हो गई थी क्या? हाँ, बेहोश हो गई थी मेरी मम्मी। रही थी तब तक बाहर से आवाज़ आगा कि आग लग गया, धुआं तो पूरा फैल गया। तो हम लोग को दिखाई उखाई नहीं देने लगा। इस सब के हम बाहर भगाए 50 को और सब छत पर भाग गया। अब भागने के बाद में दूर रह गए हम, तो हम 3रा मंजिल में छिप गए और शीशा तोड़े तो हाथ बाहर किए कि पब्लिक लोग देखे कि हमको निकाले। तो फिर वहाँ से पब्लिक ने आपको बाहर निकाला? नहीं, पुलिस लोग निकाले हमको। जी, अपना लाइट से बाहर किया हम लोग का दोनों को। वहाँ तो 40-50 गो थे वहाँ 4थी मंजिल पे। ऊपरे भी हो सकता है बाल गोपाल लेके इलेक्शन में। और फिर जब एक बॉडी आई तो वो लगभग बर्न थी, उसको उतारे हम लोग। उतारने के बाद अंदर ले आए तो देखे कि नहीं, ये तो लगभग नहीं है। तो फिर तुरंत उसको एम्बुलेंस पर रख के हम लोग PMCH भेज दिए। तो उसके बाद जो भी एम्बुलेंस आ रही है तो हम लोग बॉडी को उतारते नहीं थे, पहले देख लेते थे कि इसमें कुछ प्राण है कि नहीं। अगर है तभी उतारते थे, नहीं तो जगह खाली रखते थे जो घायल है उनके लिए। हाँ, क्योंकि एम्बुलेंस भी चाहिए, बेड भी चाहिए, इलाज भी चाहिए। इस तरह का मेरे नॉलेज में 3 बच्ची, 2 बच्ची, हाँ 2 बच्ची और एक बच्चा था छोटा। बच्चियों की क्या उम्र? वही 5 साल 7 साल 5 साल से। तब अब याद करते हैं ना तो हमको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। और 8 या 9 महिलाएं, पुरुष बॉडी नहीं आया हमारे यहाँ। 8 और 9 महिलाएं और 3 के लगभग 9 3 12 होंगे। 3 में 2 बच्ची तो थी, एक शायद